नमस्कार, मैं श्रद्धा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रॉपर्टी पर अगर कोई अवैध कब्जा कर लेता है तो अब ऐसे लोगों को आप सबक सिखा सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि प्रॉपर्टी में अगर जमीन किसी और की है और लोग कब्जा कर लेते हैं और फिर जिसकी जमीन होती है उसको बस मुकदमा कार्यवाही इसी पर जो है निर्भर रहना पड़ता है और उसकी जमीन भी चली जाती है। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से किसी ने कब्जा किया है तो उसकी खैर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत कई केस लॉ भी निकाले हैं। आप उसकी मदद से भी अपनी जमीन को छुड़ा सकते हैं, चाहे वह आपकी जमीन हो, प्लॉट हो, मकान हो, दुकान हो या खेत हो। अक्सर देखते हैं कि जो दबंग लोग होते हैं वे क्या करते हैं कि जो कमजोर लोग होते हैं या जो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। और ये शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है। पता चलता है कि आपने प्लॉट खरीदा और प्लॉट तो आपको ट्रांसफर कर दिया गया, वो आपका प्लॉट है। पता चलता है 2 साल तक आप वहां गए नहीं, 2 साल बाद देखा तो उस पे घर बन गया। अब आप किसी का घर तो नहीं तोड़ सकते हो। अब जो कानूनी प्रक्रिया चलेगी वो बहुत ही लंबी चलती है और सामने वाला ये प्रूव कर देता है, चाहे फर्जी दस्तावेज के तहत जाली हस्ताक्षर तक लोग करा लेते हैं कि यह तो हमारा है। ऐसे में जिसकी जमीन होती है उसको रोना ही पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा किए हैं उनकी खैर नहीं है। जाने कि आप कैसे अपनी जमीन को अवैध कब्जे से बचा सकते हैं, अपने मकान को, अपने दुकान को, अपने खेत को आप कैसे अवैध कब्जे से बचा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो जब भी आपको लगे कि आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तुरंत एफआईआर कराइए। जैसे ही आपको पता चले, उसमें आप देर मत कीजिए कि हम आपस में समझ लेंगे या हम मारपीट के समझ लेंगे, हम दबंगई से समझ लेंगे, हम जो है लोगों को बैठाल करके एक सुलहनामा बनवा लेंगे। ये सब नहीं करना है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको उसके खिलाफ एफआईआर कराना है। उसके बाद में जो चीजें होती हैं वो आप करते रहो। आप सुलह करने की कोशिश करो, आप बाकी तरीके अपनाओ, बट एफआईआर बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा क्या कि सामने वाला आपको नकली कागजात दिखा रहा है कि अरे ये प्रॉपर्टी तो मेरी ही है, ये देखिए कागजात है मेरे पास। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी आपकी है तो असली कागज आपके पास में है तो जरूर जाहिर सी बात है ना कि उसके पास नकली कागज होंगे। तो फिर आपको ये डर के नहीं बैठ जाना है अरे उसके पास भी तो कागज है, हम क्या करेंगे। ऐसा आपको नहीं सोचना है। आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और अगर जमीन आपकी है तो वह आपको ही मिलेगी। दूसरा, कई लोग तो ऐसे जालसाज होते हैं कि वो जाली हस्ताक्षर तक करा लेते हैं। तो ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जब भी आप कभी, जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी के पेपर में ही, जब भी कभी भी आप कहीं भी हस्ताक्षर कीजिए तो ध्यान रख के कीजिए कि आप किस जगह हस्ताक्षर कर रहे हैं। खाली पेपर में तो आपको हस्ताक्षर कभी करना ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, पेपर को उठाते हैं, फेंक देते हैं। कभी ऐसा हो भी तो फाड़ के फेंकिए। इसके अलावा विवाद करने से लोग डरते हैं, अरे वो तो दबंग आदमी है, उससे विवाद करेंगे तो हमारे घर वाले को नुकसान पहुंचाएगा, हमको नुकसान पहुंचाएगा, चलो छोड़ देते हैं। ये आपको नहीं करना है। आप एफआईआर कराओ, आप कानूनी कार्रवाई करो, आपकी जमीन है, आपको मिलेगा। ठीक है। अब आइए कानूनी जानकारी पर कि हम कर क्या सकते हैं। तो आपको पता है कि आप 2 तरीके का केस कर सकते हैं। आप क्रिमिनल केस कर सकते हैं, आप सिविल केस कर सकते हैं। अब कब आप क्रिमिनल केस करेंगे, कब आप सिविल केस करेंगे, तो आपको पता था कि सिविल केस आप तब कर सकते हैं जब आपने एफआईआर करा दी हो और जो अवैध कब्जा है
वे 6 महीने के अंदर हुआ हो, यानी कि 6 महीना बीता नहीं हुआ हो उसको कब्जा किए हुए, तो आप जो है सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल केसेस दर्ज करा सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत। अब मान लीजिए कि 6 महीने से ज़्यादा हो गया, आपको पता ही नहीं चला कि कब उसने आपके मकान पे या आपके ज़मीन पे या आपके खेत पे कब्जा कर लिया। उसने बोला कि अरे हम तो कई सालों से यहाँ पर अपना घर बनाए हुए हैं, अरे हम तो कई सालों से ये खेत को जोत रहे हैं, यहाँ पर तो दुकान मेरी कई वर्षों साल पुरानी है। ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में आपको क्रिमिनल एक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। उस पर आप आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी का मामला लगाएंगे, जो कि अब नए एक्ट के तहत बीएनएस की धारा 316, 318 के तहत आप उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा आप जो है उस पर क्रिमिनल एक्ट आईपीसी की धारा 406 यानी कि अमानत में खयानत की धारा लगाएंगे कि हम तो इसके भरोसे पे थे, हमने इसको दिया था, चलो ठीक है आप मेरे खेत से उपजाओ और जो आए उसको आप ठीक है आप रखो अपने पास में। ये गरीब आदमी था, हमने अपना खेत पे इसको खेती करने के लिए खेत दिया था, हमें क्या पता था कि ये कब्जा कर लेगा, हमने तो विश्वास पे दिया था कि चलो जब तक हम यहाँ नहीं है आप ही मेरा खेत पे जो है खेती करो, पर तो इसने तो कब्जा कर लिया। तो आपको वहां पर धारा 406 लगाना है, आईपीसी की धारा 406 के तहत आपको जो है एप्लीकेशन देना है, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगा। आप सामने वाला दस्तावेज दिखा रहा है, हमारे पास कागजात हैं, हम ही इसके मालिक हैं, तो अगर आप ओरिजिनल ऑनर है तो आप उसके खिलाफ फर्जी दस्तावेज का भी एफआईआर कराइए, यानी कि आईपीसी की धारा 467 के लिए भी उस पर एप्लीकेशन में डालिए कि इसके पास जो दस्तावेज है वह फर्जी दस्तावेज है, इसका इकलौता मालिक सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं। आप आवेदन दीजिए पुलिस स्टेशन पे, वहां कोई कार्रवाई नहीं होता है, आप पुलिस अधीक्षक से मिलिए, वहां आवेदन दीजिए, वहां भी कोई काम नहीं होता है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए और अपना परिवार जो है वहां पर दाखिल करा दीजिए, आपको राहत जरूर मिलेगी। यानी कि जो प्रॉपर्टी पर अब अवैध कब्जा है तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप कानूनी कार्रवाई कर करके अपना जो कब्जा है उसको ले सकते हैं, अवैध कब्जे को छुड़ा सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।